देखो आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। एक तो अभी हरियाणा पुलिस में लगभग एक क्वेश्चन में तो पूछा था भाई किसी संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। एक बार आया था कि क्या जोड़ें क्या घटाएं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो एक तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन ध्यान रखना, जैसे मैं कहूँ कि कोई संख्या 675 है, इसको हम किस छोटी संख्या से गुणा करें, किससे गुणा करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से भाग करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन हो जाए और किस संख्या से भाग करें कि पूर्ण घन हो जाए। 675 को किससे गुणा करें कि वर्ग हो जाए, किससे भाग करें कि वर्ग हो जाए, किससे गुणा करें कि घन बन जाए और किससे भाग करें कि ये संख्या पूर्ण घन बन जाए। देख सुनो, जब भी वर्ग बनाना है तो दो दो के जोड़े लेने हैं और घन बनाना है तो तीन तीन के जोड़े लेने हैं। तुम्हारा एक ही काम है तुरंत इसके फैक्टर बनाने, ऐसे 5 5 तिया 5 पंजू 5 5 ताई पंजू 135 और 3 नम 27 और 3 तिया 9। अब वर्ग बनाने के लिए दो दो के जोड़े होते हैं। ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। यदि हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है। दो दो के जोड़े में जो भी संख्या कम रह जाए वही आंसर होता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कोई संख्या 1350 दे दी हमें, तो इसमें क्या कम रह गया, एक तो 2 कम रह गया, एक 3 कम रह गया, तो हमारा आंसर रहेगा 6। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए चाहे वो भाग करवाएं चाहे वो गुणा करवाएं, दो दो के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए वही आंसर रहेगा। अब इसमें ये जोड़ा कंप्लीट, ये कंप्लीट, एक 3 कम रह गया, इसका भी आंसर 3 रहेगा, इसका भी आंसर 3 रहेगा। किससे गुणा करें कि घन बन जाए। यदि घन बनाना है तो 3 3 के जोड़े होते हैं। इसमें ये 3 का जोड़ा कंप्लीट है, ये 5 2 रह गए, तो एक 5 कम रह गया, तो इसको यदि 5 से गुणा करोगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। घन में 3 3 के जोड़े देखने हैं और वर्ग में 2 2 के जोड़े देखने हैं। अब वह छोटी छोटी संख्या जिसका भाग देने पर पूर्ण घन होता है, इसमें यह ध्यान रखना, ये चौथा जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान रखना, बने हुए जोड़ों को छोड़कर शेष जितनी भी संख्याएं बच जाएंगी उनको आपस में गुणा करना है। इसका आंसर आएगा 5 पंजू 25, क्योंकि जोड़ा केवल एक ही कंप्लीट है, 3 का जोड़ा एक ही जोड़ा बनता है। उस जोड़े को छोड़कर शेष जितनी भी संख्याएं बच जाए, 2 3 4 5 जितनी भी बच जाए, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज आंसर आएगा। लिख लो ये लाइन, वह छोटी छोटी संख्या जिसका भाग देने पर पूर्ण घन होता है। वह छोटी छोटी संख्या जिसका भाग देने पर पूर्ण घन होता है, बने हुए जोड़ों को छोड़कर, बने हुए जोड़ों को छोड़कर शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो सिर्फ उसका एक ही तरीका होता है कि इसके नजदीक वर्ग संख्या लेनी है तुम्हें। जैसे इसमें क्या जोड़ें ऐसे पूछेंगे या फिर क्या घटाएं ऐसे पूछेंगे, तो इसके नजदीक 676 होती है और इसके नजदीक 625 होती है। तो 625 तो क्या घटाएं जब, तो 50 घटाएं, और क्या जोड़ें तो 1 जोड़ें। ठीक है, वो सेकंड में ये आया था, वो 2203 था, 2203 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, ये आया था सेकंड में, इवनिंग वाले में पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 2209 वर्ग होता है, तो इसमें 6 जोड़ते ही पूर्ण वर्ग हो जाएगा।
समझ गए? वर्ग वर्ग करके देखेंगे इसके नज़दीक। जैसे 40 तक तुम्हें याद है 1600, फिर 41, 42, 45 का याद है 2025, फिर 46 का करके देखेंगे। 47 का वर्ग है ना 2209 होता है, तो 2209 होता है, 2209 यानी कि 6 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ घटाने में ज़्यादा समय खराब मत करना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक ये याद रखना कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग होती है। ये याद रखना, पूर्ण वर्ग होती है, ये होती है 1024, ये 32 का वर्ग होता है, सब छोटी संख्या होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है ये होती है 9801, ये होता है 99 का वर्ग। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है ये होती है 10,000, ये होता है 100 का वर्ग। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है ये होती है 99,856, ये होता है 316 का वर्ग। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है ये याद रखना है, होती है 100,489, ये होती है 317 का वर्ग। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है ये होती है 99,8001। पहले तो ये 6 याद करना जरूर आज। ठीक है। एक इस तरह का क्वेश्चन आए ना, √5 जमा √7 जमा √7 जमा √5 जमा √7 माइनस √5 √7 प्लस √5, ये माइनस कर दो तो ये प्लस कर दो। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आए ना, यदि 2-2 का अंतर हो ना, सभी में 2-2 का अंतर हो और यहाँ जमा हो तो सिर्फ a जमा b आंसर याद रखना। 7 में 5 जोड़ देना, इसका आंसर 12 आएगा। यदि अंतर बराबर हो तो बगैर समय खराब करे, ये नो टाइम्स क्वेश्चन होता है। एक जब भी ऐसे वर्गमूल पूछेंगे ना, 7 जमा 2 वर्गमूल 10 का वर्गमूल बताओ, जैसे ऐसे आएगा, ऐसे लिखो मेरे साथ ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये गलत मत करना। जैसे ऐसे 4 ऑप्शन देंगे। जब भी वर्गमूल निकालना आएगा तो वर्गमूल निकालने का एक ही तरीका याद रखना, लिख लो ये लाइन। इसमें लिखो, ऐसे विकल्प का चयन किया जाता है जिनका गुणा वर्गमूल वाली संख्या हो, जिनका गुणा वर्गमूल वाली संख्या हो और निशान एक जैसे, और निशान एक जैसे। गुणा वर्गमूल वाली संख्या हो और निशान एक जैसे, और निशान एक जैसे। देखो ये 10 है ना, ये 10 किस किस का गुणा होता है? ये होता है 5 और 2 का, और यहाँ यदि जमा है तो वर्गमूल जमा में आएगा, और माइनस है तो वर्गमूल माइनस में आएगा, तो इसका वर्गमूल ही आएगा। जैसे मैं कहूँ कि 8 - 2 वर्गमूल 15, इसका वर्गमूल 15 किस किस का गुणा होता है?
एक तो 5 का और एक 3 का। यहाँ माइनस है तो निशान किसका आएगा, तो इसका वर्गमूल ही आएगा। गुणा वर्गमूल वाली संख्या होनी चाहिए और निशान एक जैसे होने चाहिए। मैं कहूं कि 5 जमा 2 वर्गमूल 6, तो 6 किस किस का गुण होता है, 3 का और 2 का। जमा है तो जमा, इसका वर्गमूल ही आएगा। समझ गए, गुणा वर्गमूल वाली संख्या और निशान एक जैसे होने चाहिए। एक जमा घटा में जब भी क्वेश्चन आए ना तो हमेशा कॉमन लेके करना है तुम्हें। जैसे इस तरह क्वेश्चन आए ना, 24 जमा √216 अपॉन √96, जैसे ऐसे जमा या घटा में, तो इन दोनों में कॉमन लेना है। वर्गमूल 24 कॉमन लेना है, 24 एकम 24, 24 9 216 और यहाँ आ गया 96 और 24 चौका 96 और 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 और 4/2, तो इसका आंसर 2 आएगा। ऐसे करना है, कॉमन लेना है। जमा घटा में हमेशा कॉमन लेना है। वर्गमूल बाहर लोगे तो अंदर वर्गमूल रहेगा। तो ये बताओ समझ में आई, फिर समझाऊं, आ गया। एक इस तरह की सीरीज आए ना, 1/√9 माइनस √8, 1/8 माइनस 7, 1/7 माइनस 6, 1/6 माइनस 5, 1/5 माइनस 4। बस एक ही बात ध्यान रखनी, एक जमा का, एक माइनस का आएगा, एक जमा का आएगा, एक माइनस का आएगा, एक जमा का आएगा। सिर्फ लास्ट निशान देखना है, यदि जमा का है या माइनस का है। यदि अंतिम निशान यदि जमा का हो तो एक ही तरीका याद रखना है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यदि लास्ट निशान माइनस का हो तो यहाँ माइनस करना है। प्रथम पद आ गया हमारे पास 9 और अंतिम पद आ गया 4, तो इसका आंसर तुम्हें 5 करना है। ये जमा का जब करना है जब लास्ट निशान जमा का हो, माइनस ये जब करना है जब लास्ट निशान माइनस का हो। ये इस तरह की सीरीज आती है, तो इस सीरीज को आप ऐसे करना है। एक जब भी नीचे वाली संख्या का अंतर यदि ऊपर वाली संख्या हो ना, तो इसको जब सोल्व करो तो सिर्फ नीचे के जो निशान है वो चेंज हो जाते हैं, बस इसका आंसर ही आएगा। इसका अंतर यदि ऊपर वाली संख्या हो तो केवल यहाँ माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस है तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, एक इस तरह क्वेश्चन आए, √3 जमा √5 अपॉन √3 माइनस √5। ऐसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना दूंगा। तो इसका -4 प्लस AB होता है। माइनस कब आएगा, जब आगे छोटी संख्या होगी और बड़ी होगी तो प्लस का आएगा। -4 प्लस √15, इसका ये आंसर आएगा। ए क्या है हमारे पास, A 3 है, B 5 है, 5 दिया 15 कर देंगे। एक इस तरह है, 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12। जब भी जमा घटा में कोई भी क्वेश्चन आए ना, जमा में आए या घटा में आए, तो यहाँ ऑप्शन का प्रयोग करना है। ऑप्शन उठाओ, 12 और 4 कितने हो गए, 16। 16 का वर्गमूल निकालो तो क्या आएगा, 4। ये दोनों एक जैसी संख्या आनी चाहिए, वो ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है, जमा में और माइनस में।
जमा और माइनस का ये तरीका होता है, समझ गए। तो माइनस होती है, जमा हो, ऐसी संख्या ऑप्शन में से उठाओ कि जब इसको सोल्व करेंगे तो वही संख्या आनी चाहिए। यदि गुणा में आती है, जैसे 7 7 7 7, जैसे गुणा में आ गई, इसको सोल्व करेंगे तो गुणा वाली संख्या का होता है a की पावर 1 माइनस 1 बटा 2 की पावर n, ये सूत्र होता है। a बेस होता है, ये इसकी पावर होती है। a की जगह लिखोगे वर्गमूल में क्या संख्या है, वर्गमूल में क्या संख्या है, और n की जगह लिखो कितनी बार है। a की जगह लिखोगे 7, ठीक है, इसकी पावर 1 माइनस 1 बटा 2 की पावर n, 1 2 3 4, तो ये आ गया 7 1 माइनस 1 बटा 2 की 4 16, 1 में से 1 बटा 16 घटाओगे तो इसका आंसर आएगा 15 बटे 16। इसका ये तरीका होता है। a की पावर 1 माइनस 1 बटा 2 की पावर n कितनी बार है, अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है a बराबर 5 जमा 2 वर्गमूल 6, तो अंडरूट a माइनस 1 बटा अंडरूट a का मान बताओ। कितना, एक बात बताओ, a का मान दे रखा है, अंडरूट a का मान क्या हो जाएगा, मैंने वर्गमूल निकालना सिखाया था अभी, अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस अंडरूट 2, तो ये तो पूरा हो गया, ये तो एज इट इज हो गया, और 1 के अपोन में है, इसका अंतर ऊपर वाली संख्या है, इसका ये निशान चाहिए है, और बाहर घटा है ना तो इसको ब्रैकेट में लेना है, अंडरूट 3 जमा अंडरूट 2 माइनस अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2, इससे ये कैंसिल, एक ये कितना हो गया 2। जब जोड़ते हैं ना इसको जोड़ोगे ना कभी भी, तो एक ये 2 हो जाएगा, और इसको गुणा करोगे ना इसको, तो ये पूरा 2 हो जाएगा। एक्स एक्स जोड़ोगे 2x हो जाता है, एक्स एक्स को गुणा करते x स्क्वायर हो जाता है। देखो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का जब तुम्हें वर्ग करना हो ना, जैसे मान लो 76 का वर्ग करना है, तो कैसे करोगे, 7 का वर्ग पहले लिखोगे 49, 6 का क्या लिखोगे 36, यहाँ काटा मारोगे, इसको और इसको गुणा करोगे, 7 छंगी 42 दूनी 84, इसमें 84 जोड़ दोगे, वही आंसर आ जाएगा 57 आ जाएगा। ये तो वर्ग होता है, पता था ये वर्ग करना। फिर बताऊं, जैसे 84 का वर्ग करना है, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 4 का हो गया 16, 8 चौका 32 दूनी 64, इसमें 64 जोड़ दो तो इसका आ जाएगा 7056। इन दोनों को गुणा करके और फिर 2 से गुणा करना है, ये मैंने बता रखी है बात। और जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81 होता है, और 10 का वर्ग 100 होता है। तो जब भी वर्गमूल निकालना हो ना,
जैसे इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालोगे? एक तो वर्ग या स्क्वायर रूट में 2 के जोड़े होते हैं ऐसे, तो एक किस किस के में आता है ये देखना है। एक 1 में आता है एक तो, और एक 9 में आता है। ये 15 है, 15 से छोटी वर्ग संख्या लेनी है। 4 का वर्ग तो होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का 16 तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 का वर्ग यहां तो 3 लिखना है। क्या लिखना है? 3 का वर्ग, 3 में हमेशा 1 जोड़ दो। 3 अरे कितने हो गए? 3 चौका 12। यदि ये बड़ा है तो बड़े वाला आएगा, ये 39 का वर्ग है। अगर ये जो गुणा करने के बाद ये संख्या ये बड़ी है तो बड़ा वाला आएगा, ये संख्या इससे छोटी है तो छोटे वाला आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग करना हो तुम्हें, जैसे इसका करना है, इसका वर्गमूल करना है, ये हो गए 2। 4 किस किस के होता है? एक तो 2 के और एक 8 के। भाई 2 के वर्ग में क्या आता है? 4, और 8 के वर्ग में भी क्या आता है? 4। 64 में 4 आता है। 14 से छोटा किसका वर्ग हो गया ये बताओ? 3 तो यहां लिख लो, 3 में 1 जोड़ो, क्या हो गया? 4। 3 चौका 14 बड़ा है 12, तो 8 बड़े वाला आएगा। छोटा है तो छोटे वाला आएगा। ये चाहिए कितने अंकों की संख्या का वर्ग करना हो, वर्गमूल निकालना हो, ऐसे निकालते हैं। 17,856 का निकालना है। 6 किसके में आता है ये बताओ? 4 और 2 अंक छोड़, ये ले लो। 178 देखो, 13 का वर्ग होता है 169, 14 की 196 में बड़ा चला जाएगा। 13 यहां लिख दो, ये 13 के साथ या तो 6 आएगा या 4 आएगा। कैसे पता लगेगा? 13 में 1 अंक जोड़ो, कितने हो गए? 14। 140, 14 3 42, 182। अब देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये छोटा है तो छोटे वाला आएगा। छोटा है तो छोटे वाला अंक आएगा, बड़ा है तो बड़े वाला अंक आएगा। ये होता है वर्गमूल निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। 13,824 निकालो जल्दी से। किन जल्दी निकालते हो? बेटा 12 का तो बड़ा चला जाएगा 144, तो 11 का जाएगा। 11 को 12 से गुणा करो। चार किस किस में आता है? 2 में और 8 में, तो ये तो 11 का हो गया। 11 को जब 12 से गुणा करोगे तो 132। ये बड़ी है तो बड़ी वाली आएगी, छोटा है तो छोटी वाली आएगी। देखो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216 और 7 का घन होता है 343 और 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन 1 होता है। अब किसी भी संख्या का यदि घनमूल निकालना हो तुम्हें, जैसे घनमूल ऐसे आएगा, ऐसे 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 लिखेंगे, इसका घनमूल निकालना है। कितनी बड़ी संख्या घनमूल निकालेंगे ना, तो घनमूल में 3-3 के जोड़े होते हैं। इसमें 3 के ऐसे लगाओगे घनमूल में, वर्गमूल में 2 के लगाए थे हमने, घनमूल में 3 के लगाओगे। 7 किसका घन में आता है? देखो 7 सिर्फ 3 में आता है, बाकी 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में 3 आता है, 2 में 8 आता है, 1 में 1 आता है, 8 में 2 आता है, 9 में 9 आता है, 0 में 0 आती है। तो किस में आता है? 7। तो इन तीनों की जगह तो 3 लिखो। और ये इसका देखो, इससे छोटी घन संख्या लेनी है। 3 का घन करोगे तो 27 आएगा, ये इससे बड़ा चला जाएगा। 2 का घन क्या होता है? 8, तो यहाँ 2 लेना, ये 23 का घन। घनमूल ऐसे निकालते हैं। मैं कहूं कि 15,625 का घनमूल निकालना है, तो 5 किसके में आता है? 5 में। 15 से छोटा 3 का तो 27 बड़ा चला जाएगा, तो 2 लेना है, छोटे वाला लेना है।
ठीक है, मैं कहूँ कि 23, 25 और 28 इसका घनमूल निकालना है। 3 का जोड़ा बनाओ, ये बना दिया 3 का जोड़ा। 8 किसके में होता है? 2 लिख दिया। 232 से छोटी घन संख्या लो तो ये हो जाएगा 62 का। 6 का घन क्या होता है? 216। तो ये 232 से छोटा यही है, 6 वाला है। 7 वाला तो ऊपर चला जाएगा। एक क्वेश्चन निकालो। छः ए की 2b बराबर 36 ए बी की 2 बराबर 216। ए बी का मान बताओ। ये है 6 ए की 2b बराबर 216 है और 36 ए बी की 2 ये बराबर 216 है। ये तीनों बराबर है तो इनको आपस में गुणा करोगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करेंगे तो 36 छंगा 216। ए को ए की 2 से करेंगे ए की 3, बी की 2 को बी से करेंगे बी की 3 और 216 हो गया ये 2 बार। और ए की 3 बी की 3 ए की 3 बी की 3 बराबर 216 गुणा 216 और ये अपोन में आएगा, ये नीचे आएगा, ये कैंसिल, यानी कि ए बी बराबर 216 और ये जो पावर 3 है इधर घनमूल में आएगी। ठीक है, तो 216 किसका घन होता है? 6 का। ये ऐसे निकाला। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में आया था क्वेश्चन। तो वर्गमूल घनमूल में बिल्कुल कंप्लीट।